हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट ही में हमने देखा कि कैथरीन एलिजाबेथ के रूप में अपनी मृत्यु के बाद उस चमकीली रोशनी में समाती चली जाती है। और डॉक्टर वीज के कहने के बाद कि अब आगे क्या हो रहा है उसका वर्णन करो, वो कहती है नहीं, अब मैं विश्राम अवस्था में हूँ, अब मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर बीज जो होते हैं ना, वो एक बात और कहती है कि इस रोशनी से आश्चर्य की बात है कि मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो डॉक्टर वीज जो होते हैं उन्हें कुछ मिनटों का विश्राम देते हैं अपने सत्र के दौरान, और उसके बाद पुनः पुनः वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अब आगे बढ़ो, आगे जाओ, कि देखो कि क्या होता है। तो जो डॉक्टर वीज के प्रोत्साहन पर, उनको आगे बढ़ाने पर, उनके गाइडेंस में जो कैथरीन होती हैं वो वापस अपने सत्र में सम्मोहन की गहरी स्थिति में पहुंच जाती हैं, और धीरे 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 वो उनका सत्र स्टार्ट हो जाता है। और वो धीमे धीमे, मतलब जैसे कि वो सत्र के दौरान बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज़ में, अब की बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ थी, मधुर सी, उसमें बात करती थी, है ना। तो वो बोलती हैं, लेकिन इस समय पर डॉक्टर वीज हैरान रह जाते हैं जब कैथरीन बोलना स्टार्ट करती हैं। कैथरीन की आवाज़ धीमी और फुसफुसाहट वाली नहीं होती है, वो बहुत तेज, स्थिर और बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलती हैं। और डॉक्टर वीज तो हैरान रह जाते हैं उनकी बात को सुनकर। कैथरीन के शब्दों में देखिए कैथरीन कैसे बोलती हैं और क्या बोलती हैं। हमारा उद्देश्य है सीखना, ज्ञान के जरिए ईश्वर जैसा बनना। हम बहुत थोड़ा जानते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और फिर विश्राम करते हैं, और उसके बाद हम फिर से लौटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो देखिए कैथरीन ने क्या कहा, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। मतलब वो अपने जीवन, एक मृत्यु उनकी हो चुकी थी, वो दूसरा जीवन लेने के बीच की मध्य अवस्था में थी। उनको दूसरा जीवन अभी मिला नहीं था, उन्हें दूसरा गर्भ अभी नहीं दिया गया था, चुना नहीं गया था उनके लिए। तो एक मध्य अवस्था में थी, चमकीली सी रोशनी के बीच में। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें ज्ञान के जरिए ईश्वर जैसा बनना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ईश्वर बन जाना है, हम अपने आप को ईश्वर कहने लगे। यानी कि हमारे अंदर ऐसे गुणों को विकसित करना कि जैसा कि ईश्वर चाहते हैं। आत्म शुद्धता, हमारे अंदर शुद्धता हो, हमारे अंदर दया की भावना हो, हमारे अंदर छल कपट ना हो। हम डरें नहीं अपने रास्ते में, हम संघर्षों से डरे नहीं। अगर हमारे ऊपर कभी संघर्ष या मुसीबतें आती तो हम गलत रास्ता ना चुन के सही रास्ता चुने, भले ही उसमें हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, है ना। ऐसे सबक सीखने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। सबक हमारे लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने साथ वालों को प्यार करना और अपने लोगों की केयर करना। लेकिन ऐसा नहीं कि खुद के ऊपर परवाह ना करना, वो भी एक सबक होता है कि हम खुद की भी परवाह करना सीखें, खुद को प्यार करना सीखें, खुद को आगे बढ़ाना सीखें। हमारे अंदर अगर कायरता का गुण है तो हम ये सबक सीखने इस दुनिया में आते हैं कि नहीं, हमारे कायरता का गुण हटाकर हम एक साहस का गुण सीखें। लेकिन अगर हम बहुत साहसी हैं, वीर हैं, ताकतवर हैं, पर हम दूसरों को कुचलते हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है ताकि हम दया की भावना रखना सीखें उनके लिए जो कि कमज़ोर हैं। इसी तरह तरह के सबक होते हैं हम जो सीखने के लिए इस दुनिया में आते हैं। और जब हम अपनी ये सबक सीख लेते हैं, कोई भी पूरी तरह से बुराइयों से दूर नहीं हो सकता। हम जो सबक नहीं सीख पाते इस लाइफ में, अपनी इस ज़िंदगी में, उसी सबक को सीखने के लिए दोबारा हम फिर इस दुनिया में आते हैं। यही कैथरीन के माध्यम से कहना चाह रहे थे, संदेश पहुंचाना चाह रहा था। बट कौन संदेश पहुंचाना चाह रहा था, कौन कहना चाह रहा था, ये कैथरीन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर वीज बहुत हैरान थे कैथरीन को इस तरह बोलते देखकर, क्योंकि जिन शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग कैथरीन ने किया था, वो शब्द और वो वाक्य, उस तरह के वाक्य कैथरीन प्रयोग नहीं करती थी, और ना ही वो उस समय कैथरीन की आवाज़ थी। तो डॉक्टर वीज थोड़ा हैरान और परेशान थे और एकदम चुप थे। एलिजाबेथ की मौत के बाद नए जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी मध्यावस्था से ये आया हुआ संदेश था, ये डॉक्टर वीज समझ चुके थे। पर डॉक्टर वीज सोच में थे कि संदेश का मूल स्रोत कौन था, ये संदेश आया कहाँ से है। डॉक्टर वीज इस सोच में थे कि ये संदेश अगर कैथरीन को दिया गया है, इस दुनिया में लाने के लिए, इस दुनिया में ये संदेश भेजा गया, तो ये भेजा किसने है। डॉक्टर वीज इस सोच में थे कि इस संदेश, इस अवस्था में, मध्यावस्था में, जो कैथरीन सम्मोहन में थी, लेकिन सम्मोहन में वो अपने एलिजाबेथ वाले जीवन और आने वाले, एलिजाबेथ वाली मृत्यु और आने वाले जीवन की बीच की अवस्था में थी। तो वो उस अवस्था में, जब वो शून्य की अवस्था में है, तो वो संदेश उनके द्वारा भेजा किसने है, ये ज्ञान कहाँ से आया है को। हालांकि कैथरीन के विचारों पर
ये विश्वास था कि जो वो बोल रही हैं वो सम्मोहन के बीच में ही बोल रही हैं, परंतु उनको ये पता था कि कैथरीन ने कभी भी इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया था, कि इस तरह की उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, नहीं इस तरह को, क्योंकि कैथरीन एक क्रिश्चियन थी और क्रिश्चियन में पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो वो इस तरह की विचारधारा में विश्वास नहीं करती थी। बल्कि जब उनका सेशन के स्टार्टिंग में जब उनका पुनर्जन्म का ये आया था तो वो परेशान हो गई थी कि वो अपने मतलब कहीं वो इस चीज़ पे अपने सत्र करवा कर, और कहीं वो अपनी जो उनकी जो बचपन से ब्रिंगिंग अप थी, लालन पालन था, जो उन्होंने बहुत धार्मिक परिवार पृष्ठभूमि से थी वो, तो क्या वो अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा रही पुनर्जन्म पर विश्वास करके, परंतु उससे उनको फ़ायदा हुआ था, उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हुई थी, तो वो उन्हें सत्य लग रहा था, तो वो और अपने तो वो उस पर आगे बढ़ रही थी। तो ये तो मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि कैथरीन ने इस तरह की कभी बुक्स या किताबें पढ़ी हुई हों। वो तो इतना ही कह रही थी जितना कि उन्हें बताया गया। ये डॉक्टर वीज की सोच थी, यानी कि कैथरीन बस एक माध्यम थी। उसने बाद में विचारों के स्रोत को गुरुजनों के रूप में या उच्च विकसित आत्माओं के रूप में जो अभी शरीरों में नहीं है पहचाना। डॉक्टर वीज ने उनको आगे बढ़ाते समय सम्मोहन में ये कहा कि ये जो आपको ये जो विचार हैं, ये शब्द आप बोल रहे हो, ये आपको मतलब कहाँ से आ रहे हैं, आप इसको किसने आपको बताया ये? तो उन्होंने पहचाना उनको, उन्होंने कहा नहीं, ये जो मुझे विचार आए हैं ये उच्च विकसित आत्माएं हैं। यानी उच्च विकसित आत्माएं वो आत्माएं जो हमारी तरह जन्म लेती हैं और कर्म करती हैं, और कर्म करते करते वो अब इतना अच्छे कर्म करके वो इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं कि उच्च विकसित आत्माओं को उन्हें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो हमारी जैसी जो नॉर्मल आत्माएं होती हैं, सामान्य आत्माएं होती हैं, उनकी जो सहायता करने का कार्य करती हैं, संदेश देके या सपनों के माध्यम से उनकी सहायता का कार्य करती हैं। उनको उच्च विकसित आत्माएं कहते हैं, जो कि एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना देवदूत, एंजल और गाइड्स वगैरह, इसी तरह से समझ लीजिए। तो उन्होंने उनको उसी रूप में पहचाना, या उनको गुरुजन के रूप में या उच्च विकसित आत्माओं के रूप में पहचाना कि जो भी शरीरों में नहीं है। वे उसके द्वारा डॉक्टर बीज से वार्तालाप कर सकते थे। उनके द्वारा उन उच्च विकसित आत्माओं ने डॉक्टर बीज को ये संदेश भिजवाया था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट संदेश है ये हमारे लिए भी, कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि अच्छे गुणों को अपना के सही रास्ते पर चलकर, संघर्षों से ना घबराकर, और ज्ञान के रास्ते से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है, किसी ढोंग पर, पाखंड पर के रास्ते पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम खुद से सच्चे होंगे, अपने हृदय में सच्चे होंगे, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश था। वो उनके द्वारा डॉक्टर बीज से बोल सकते थे। अब कैथरीन की भूमिका डॉक्टर बीज के अध्ययन और रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। डॉक्टर बीज बड़ी गंभीरता से कैथरीन के 7 सत्रों के अनुभवों पर रिसर्च कर रहे थे। वो बाकायदा उन पर नोट्स बना रहे थे, नोट्स ले रहे थे, और साथ ही साथ और पुस्तकों के भी अध्ययन कर रहे थे। कैथरीन बहुत उच्च किस्म के ज्ञान की वाहक बन रही थी, जो कि विश्व और सर्जन के लिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी था। कैथरीन ने कभी निकट मृत्यु अनुभवों के विशेषज्ञ डॉक्टर कोबलर और डॉक्टर रेमंड मूडी के रिसर्च को नहीं पढ़ा था। जो मृत्यु के निकट अनुभव हुए हैं उसमें डॉक्टर कोबलर ने और डॉक्टर रेमंड मूडी की बहुत बड़े रिसर्च है, अध्ययन है, उनकी बुक्स निकली हुई हैं, और उन्होंने प्रमाण के साथ पूर्व जन्म निकट मृत्यु अनुभवों को पूरा प्रामाणिक तथ्यात्मक जानकारी के साथ उन्होंने अपनी पुस्तकों में उदाहरण दिए हुए हैं। और वो पूरी की पूरी उनकी अध्ययन है, जो कि अब वो रिसर्च होती है उसमें, उसके ऊपर मतलब तो ये सब्जेक्ट में के रूप में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और पूरा ये परामनोविज्ञान कहते हैं इसको। और आगे भी आध्यात्मिक साइकोलॉजी के उसमें भी अध्यात्म और साइकोलॉजी इस कहते हैं ना एक मिक्स सा हो गया। तो ये दोनों ही तरफ से बहुत ही उपयोगी अध्ययन डॉक्टर रेमंड मूडी के और डॉक्टर कोबलर के थे। और ना ही उन्होंने कभी तिब्बतन बुक ऑफ डेड के बारे में सुना था। एक तिब्बतन बुक है और बुक ऑफ डेड, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं सुना था। तो फिर वो उनकी लिखी किताबों की घटनाओं से मिलते जुलते और उससे भी आगे की मध्यावस्था के संदेश कैसे बता रही थी।
फिर उनका जो मतलब उनके जो अनुभव वो जो बता रही थी, जो शब्द वो बोल रही थी, जो दिव्यात्माओं ने उनको संदेश दिए थे, और अपनी अवस्था का, खुद की अवस्था की, वो अभी किस अवस्था में है, तो उस तरह का वर्णन वो कैसे कर पा रही थी। और उनके अनुभव डॉक्टर कोबलर और डॉक्टर रेमंड मूडी के अध्ययन में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं उससे कैसे मिल रहे थे। उन्होंने तो इस तरह की बुक्स को कभी पढ़ा ही नहीं था। और अच्छा, वो एक बात और थी, वो जब सत्र से बाहर आ जाती थी तो उनको बिल्कुल याद नहीं रहता था कि उनको अपने पूर्व जन्म तो याद रहते थे, लेकिन दिव्यात्माओं ने उनको क्या संदेश दिया ये उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता था। तो वो इस तरह के उस रिसर्च में कैसे मिलते जुलते तथ्य और घटनाओं का वर्णन कैसे कर रही थी। और बल्कि वो उनके मिलते जुलते तथ्य नहीं, बल्कि वो मध्यावस्था में और उससे आगे के संदेश प्रसारित कर रही थी, कि उससे आगे का ज्ञान दे रही थी। उन्होंने तो केवल निकटतम मृत्यु अनुभवों का ही ज्ञान दिया था, लेकिन वो उससे आगे के मध्यावस्था के आगे के अनुभवों का ज्ञान दे रही थी, कि आगे क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था में क्या होता है, उसका भी ज्ञान बता रही थी। पर एक बात तो सर्वमान्य सत्य थी कि ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। धर्म कोई भी हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी रास्ता हो, वो जब तक आपको ईश्वर तक नहीं ले जाएगा, जो एक ईश्वर है, जब तक कि आप ज्ञान के जरिए नहीं जाएंगे। उसमें से आप ज्ञान को उठा के पकड़िए, पाखंड को उठा के पकड़ेंगे, रूढ़ियों को उठाकर पकड़ेंगे, तो आप कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, जब आप उसमें से ज्ञान को पकड़ेंगे, हर धर्म में, हर पंथ में ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है, एक तथ्य होता है जो कि इन सबसे ढक जाता है। एक ना कहते हैं ना, पर्दे पे पर्दा पड़ता चला जाता है, जो असली चीज़ होती है वो दब जाती है। नहीं, जो असली चीज़ है, जब उसको, उस डोरी को पकड़ कर आगे बढ़ेंगे तो आप ईश्वर तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पकड़ ही नहीं पाते, उस पर इतने पर्दे पड़ चुके हैं, सदियों पुराना से चला आ रहा है। ठीक है, तो और अब ऐसा करते हैं कि हम भी अपने ज्ञान के रास्ते पर कैथरीन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और चलते हैं कि अगले सत्र में कैथरीन ने डॉक्टर वीज को क्या जानकारी दी। डॉक्टर वीज के साथ अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब कैथरीन ने अपने अगला बर्थ था उनका, फिर नेक्स्ट बर्थ हुआ, मध्यावस्था से वो निकल आई। उनका फिर अगला सत्र हुआ तो उसमें वो मध्यावस्था से निकल चुकी थी, और नेक्स्ट बर्थ के लिए उन्होंने बताया कि अपने नेक्स्ट बर्थ में उनका कहाँ का था। मैं एक चौकोर सफ़ेद मकान देख रही हूँ जिसके सामने एक रेतीली सड़क है। लोग घोड़ों पर आगे और पीछे आ जा रहे हैं। कैथरीन अपनी साधारण स्वप्निल फुसफुसाहट में बता रही थी, वो उसी तरह बोल रही थी, अपने जन्म का वर्णन कर रही थी। आगे जो उस एलिजाबेथ के बाद अब उन्होंने किस रूप में जन्म लिया था उसके बारे में बता रही थी। एलिजाबेथ थी तो वो एक वाइट वोमेन थी उसमें, और क्या कहते हैं, और उस समय ब्रेनिंगटन में वो रहती थी। और अब उन्होंने कहाँ जन्म लिया है, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, अब वो क्या थी, उसके बारे में वो बता रही थी। कैथरीन ने बताया, वहाँ कई पेड़ हैं, कुछ पौधे भी लगे दिख रहे हैं। एक बड़ा मकान है जिसके साथ मकानों का झुंड है, बिल्कुल गुलामों के मकानों जैसे। यहाँ बहुत गर्मी है। यह दक्षिण दिशा में कोई जगह है, वर्जीनिया, उन्होंने सोचकर बताया। अब उन्होंने वर्जीनिया में जन्म लिया था और ये सन 1873 की बात है। और जब उन्होंने देखा अपने आप को तो वो उसमें एक बच्ची हैं, और वहाँ वो गुलामों के मकानों में रहती हैं। उनके पेरेंट्स शायद गुलाम रहे होंगे, तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ गुलामों की तरह से वहाँ रहती थी, और वो अफ्रीकन थी उसमें। यहाँ घोड़े हैं और बहुत सी फसलें हैं, मक्का, तंबाकू की फसल। और दूसरे नौकर बड़े घर के रसोई घर में खाना खाते हैं। वो एक और उनका नाम एबी है। उसे कुछ पूर्वाभास हो रहा है और वो बेचैन है। मुख्य घर में आग लग गई है, तो वो जहाँ रहते थे जिस घर में, तो उस घर में आग लग गई थी, और उसने उस घर को आग में जलते देखा और वो बेचैन हो गई। डॉक्टर वीज ने उन्हें आगे जाने को कहा, और वो फिर 17 साल और आगे ले गए 1888 के काल में। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैथरीन ने एक अफ्रीकन बच्ची के रूप में जन्म लिया, जिसके पेरेंट्स गुलाम थे, वहाँ गुलामों की तरह वहाँ पर काम करते थे। तो अब देखते हैं कि आगे कैथरीन की लाइफ में आगे क्या टर्न आते हैं, और डॉक्टर वीज उनको सत्रों के सम्मोहन में ले आकर और क्या ज्ञान मिलता है, और क्या नई नई बातें हमें पता चलती हैं, और कैथरीन की किन समस्याओं का समाधान कैथरीन के आगे वाले जन्म में उसको मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।